काफ़ी परवेज़ अहमद आप देख रहे हैं तो पॉलीग्राफ। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के सतरी कस्बे में, और सतरी कस्बे में वो उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक हज़रत सैयद सालाना साहब गाजी रहमतुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। सतरी कस्बा गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है। यहाँ सप्त ऋषि का बताते हैं आश्रम भी रहा है, और इसी जगह हिंदुस्तान के वो बुजुर्ग जो बूढ़े बाबा के नाम से मशहूर हैं। बूढ़े बाबा इनका लक़ब था। लक़ब इसलिए था कि जितने हिंदुस्तान के अंदर पीर औलिया बुजुर्ग आए हैं उनमें सबसे सीनियर थे और सबसे पहले हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। आप जो गज़नवी डायनेस्टी थी उस वक्त आप तशरीफ लाए थे, और बताते हैं कि यहाँ पे सतरिक में जब आपका गुजर हो रहा था तो यहाँ पे सतरिक को हेडक्वार्टर बनाया गया था। यहाँ पे कैंप लगे हुए थे। उस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त तूफान आया, एक बहुत ही तूफान जिसमें सारे खेमे उड़ गए, सारे जितने उस वक्त के टेंट लगे हुए थे सब उड़ गए। और जो बादशाह था महमूद गज़नवी, वो रात में जब टहलने के लिए निकला, हालचाल लेने के लिए निकला अपनी फौज का, तो उसने देखा कि एक उसमें खेमा ऐसा था जिसमें रोशनी की वो आ रही थी, उससे रोशनी आ रही थी। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक चिराग जल रहा है और वहाँ पे बैठ के एक शख्स जो है कुरान की तिलावत कर रहा है। हैरान ज़्यादा रह गया महमूद गज़नवी। उन्होंने कहा कि इतना मतलब कौन हो सकता है जो इतने बड़े तूफान में जब सब कुछ जब सारे पेड़ बड़े बड़े खेमे उलट पलट गए, तो उस वक्त कौन ऐसा इंसान है जो बैठा कुरान की तिलावत कर रहा है। जब उन्होंने आवाज़ दी तो आपने पलट के देखा, आपको ये होश ही नहीं है। तो वो समझ गए कि इनकी असली लौ जो है वो मालिक से लगी हुई है, और इनकी जो बुजुर्गियत का खुलासा भी उसके बाद से हुआ। आपने उसके बाद जंगें जो लड़ी वो कोई जंग इसलिए नहीं थी कि आप सल्तनत हासिल करते, बल्कि आपकी जंग इसलिए थी कि उस वक्त की जो प्रथा थी, जो खिलाफ प्रथा थी मानवता की, इंसानियत की, उसके खिलाफ आपने जंग की। जिस तरीके से उस वक्त सती प्रथा चल रही थी, ये डोला प्रथा बोली जाती थी, उसमें दूल्हा दुल्हन को पहले पेश किया जाता था, उसके खिलाफ जंग की आपने। तभी आपका टकराव भी हुआ राजा महाराजाओं से, जो भी टकराव हुआ। आपके बेटे हैं जो बहराइच में सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, वो आपके बेटे हैं। तो इस वक्त इनका उर्स होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो एक ख़ास बात हम बताते हैं उस वक्त की, जब 1200 साल पहले सांप बिच्छू का बहुत ज़बरदस्त वो प्रकोप था, यहाँ पे लोग आते थे तो उनको सांप बिच्छू डस लेते थे। लोग परेशान थे। बाबा ने कहा कि जो आम है, आम का जो बौर आता है उसको हाथ में रगड़ो, खूब देर तक रगड़ो, इतनी देर तक रगड़ो कि जब वो अपने आप बुरादा हो जाए। उसका असर ये होगा कि सांप बिच्छू जब आपको काटेंगे तो उसका जहर आपकी बॉडी में। एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ कि पूरे इलाके में जब आपका उर्स का वक्त आता है तभी आम पकता है, पहली सीप गिरती है जो यहाँ पेश की जाती है। आप देख रहे हैं आज दरियावाज से कोई सब साथ थे, उन्होंने ला के यहाँ पे पेश किया। अब तक आम आ चुका था, बौर आ चुका था, कैरी आ चुकी थी, अमिया आ चुकी थी, लेकिन सीप आम पकता है। और 18 तारीख को यहाँ उर्स होना है। देखिए पहली सीप पेश कर दी गई है। बहुत सारी निशानियाँ हैं, बहुत लोग यहाँ फैज़याब होते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। आके हमारे साथ कलीमुद्दीन उस्मानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि दरगाह के केयरटेकर हैं, यहाँ के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने पूरा यहाँ का जो निज़ाम है उसको बहुत बेहतर कर रखा है। कलीमुद्दीन उस्मानी साहब, हम लोगों को भी आज शरफ हासिल हुआ है यहाँ आने का। बहुत नाम सुन रखा था बुजुर्ग का, लेकिन जब कहते हैं कि जब हाजिरी का वक्त होता है इंसान तभी होता है। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। आपका क्या इतिहास रहा है? तो आपने बताया बूढ़े बाबा, सबसे क्या आप ये जो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज हैं उनसे भी आप उनकी बुजुर्गियत? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये तारीख में लिखा हुआ है कि ये बाप बेटे की देग का नमक जब तक दूसरे वलियों की डेग में नहीं पड़ता है उनकी वलायत मुकम्मल नहीं होती है। ये किछौचे के सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो फरमाते हैं। और ख्वाजा साहब की जो एक किताब थी उसका नाम इस वक्त हमें नहीं याद आ रहा, उन्होंने भी फरमाया कि जब मेरे यहाँ कोई फरियाद करता है तो मैं सैयद मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद के हवाले करता हूँ, वही उसका जो है निदान करते हैं। अच्छा, ये तो जैसे
कहा जाता है ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं, ये सारी तो आस्था का मामला है। जी जी जी। आप जैसे बता रहे थे ना कि आप सबसे पहले यहाँ पे आए सतलुज में, इसका क्या है? देखिए, सबसे पहले ये अफगानिस्तान गजनी के रहने वाले हैं और ये सबसे पहले अजमेर तशरीफ लाए और अजमेर में इनके बेटे सैयद मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। वहीं इनकी अहलिया सदर मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनका इंतकाल हुआ, यानी सैयद मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच शरीफ की वालदा का। वहीं से उनका जसद जो है वो गजनी गया और गजनी में ही उनकी तदफीन हुई। लेकिन आप और सैयद मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर से थोड़े दिन के बाद फिर कूच करके अलग अलग मकामात पर गए और जाने के बाद फिर वहाँ से होते हुए सतरिक तशरीफ लाए और सतरिक में ही इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया और तबलीग और इरशाद के लिए इन्होंने यहाँ से दस्ते रवाना किए। अच्छा, और जो दूसरी यहाँ पे मज़ारें बनी हुई हैं जी, ये असल में ऐसा है, इतने 1000 साल से ज़्यादा का मामला है, तो नाम तो लोगों का नहीं पता, लेकिन ये है कि ये सब इनके साथ के लोग हैं, जो इसके अंदर हैं मदफून हैं वो साथ के लोग हैं। और इसके अंदर कैंपस के अंदर जो भी मज़ारात बनी हुई हैं वो भी साथ के लोग, शहीदों की मज़ार और कुछ हाँ शहीदों की मज़ार है। बाहर एक मज़ार बनी है वो भी शहीद की मज़ार है, बाहर इधर की तरफ है वो मदनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। और ये लगभग आप ये समझिए कि यहाँ की तारीख ये है कि अतराफ में जब भी कहीं खेत खलियान में भी मज़ारें निकल आती हैं। अच्छा, ये जो असर करते हुए हैं इसका क्या मतलब है? क्या है कुछ असेबी असर वालों के ऊपर? देखिए ये हाँ, इसमें जो है आसेबी असर वाले लोग जो हैं इसके पास खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद उनको काफ़ी सुकून महसूस होता है। बहुत तो ऐसा कहने लगते हैं कि इसमें का एक गहना हमें चाहिए, लेकिन उसूलन हम इसमें का दे नहीं सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं दुआ मांग लो अल्लाह ताला से। और क्योंकि ये उन बुजुर्गों के नाम से निस्बत रखते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं। इसकी क्या तारीख है? इसकी तारीख ये है कि ये जो रजब सालार रहमतुल्लाह अलैह थे उनका नाम हटीले कहा जाता है, तो वो सब किस्म के थे और उनसे ये शयातीन और ये बुरी चीज़ें जो है पनाह मांगती, तो ये उनका सोता कहलाता। अच्छा, तो इससे क्या कुछ वाकते हैं जो लोग पेशेंट? नहीं, हमारे यहाँ तो ये नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ कोई ना मरीज देखता है ना जुए ताबीज़ करता है, बस जो भी आता है सीधे जो दरगाह वहाँ बहराइच की है जी, वहाँ पे इस टाइप करेंगे वो काफ़ी मोटे हाँ हैं, हाँ वहाँ भी है, वहाँ भी है जी, वहाँ भी है, वहाँ भी ये हटीले और बरहना के छोटे कहलाते हैं। हाँ, और ये हटीले बरहना जो है वो आपके साथी हैं, और हटीले बरहना के नाम से बरहना जो है वो एक बुजुर्ग थे, लेकिन उनका तरीका रहन सहन ये था कि वो बड़े लावाली थे, टोपी पहने हैं तो पहने हैं, नहीं पहने तो नहीं पहने, मस्त टाइप के से मस्त लंदन। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाह रहे हैं, आज का जो माहौल आप देख रहे हैं धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में हमेशा से हमारी तारीख रही है, गंगा जमुनी तारीख रही है, वो बुजुर्गों की मज़ारों में तो आज भी लोग हम उसी अकीदे के साथ आते हैं, लेकिन इसका क्या असर हुआ है जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है उसका? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो शर पसंद अनासिर हैं उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोई कोशिश बाकी नहीं उठा रखी, लेकिन मैं ये समझता हूँ, और मैं ही नहीं, एक बहुत बड़ी जमात है जो ये समझता है कि हिंदुस्तान में कभी कोई नापाक इरादे किसी के कामयाब नहीं हो सकते हैं। हर मजहब के लोग अपने अपने मजहब पे कायम रहेंगे। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर हिंदू को तकलीफ होती तो मुसलमान दौड़ता है, मुसलमान को तकलीफ होती है तो हिंदू दौड़ता है। ऐसी ऐसी मिसालें हैं हमारे।
اور یہاں پر درگاہ میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے بغل میں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ کلیم الدین عثمانی صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری روایت چلی آ رہی ہندوستان جو ہے، ہندوستان کے اندر کبھی نفرت کے جو لوگ بیج بوتے ہیں تو یہاں کی جو زمین اتنی زرخیز ہے کہ اس نفرت کے بیج کو اگل دیتی ہے، اور کبھی ان کو تقسیم نہیں کیا جاتا ہے. ٹیمپریری کچھ وقت کے لیے ضرور لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو مشترکہ تہذیب ہے، ہمارا جو روایت چلی آ رہی ہے اور ہندوستان کے اندر چاہے کوئی بزرگ بڑے سے بڑا بزرگ رہا ہو، یا یہاں کے جو بھگوان رام رہے انہوں نے بھی شبری کے بیر کھائے تھے اور بھید بھاؤ کو مٹایا تھا، تو یہ بھید بھاؤ ہمیشہ مٹے گا. ہندوستان ہمیشہ سفل رہے گا، کامیاب رہے گا اور ہمیشہ روشن رہے گا. پالی گراف کے لیے پرویز ہے.